हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश इन इंडिया, मतलब ब्रिटिशर्स जो भारत आए थे उसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है कि अंग्रेज़ों का भारत में आगमन। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1498 में पुर्तगाली जो थे वो कहाँ पे आए थे, वो इंडिया में आए थे, पोर्चुगीज़ जो थे। अब ये बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट जो है वो कमा रहे थे, और जिसका हिस्सा जो है वो इंग्लिश भी बनना चाहते, ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि वो भी एक ह्यूज प्रॉफिट जो है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। अब वो कमाने के लिए जो है वो कहाँ पे आना पड़ता, इंडिया में आना पड़ता। ठीक है, और जिसकी वजह से फिर कहाँ पे आते हैं ये इंडिया की साइड आते हैं। जब ये इंडिया की साइड आते हैं तब उस टाइम कौन कौन यहाँ पे आ चुका होता है। सबसे पहले 1498 में कौन आ गए थे, पोर्चुगीज़ आ गए थे। और उसके बाद फिर कौन आ गए थे जी, डच आ गए थे। और फिर कौन आते हैं, इंग्लिश आते हैं फिर। ओके, अब जो डच हैं वो मेनली किस चीज़ की ट्रेड करते हैं, वो ट्रेड करते हैं जी स्पाइसेस का, मसालों का। और जो स्पाइसेस का जो घर माना जाता है वो कौन माना जाता है जी, इंडोनेशिया। तो इनका जो मेन फोकस रहने वाला है वो इंडोनेशिया की तरफ रहने वाला है। इसी वजह से इंग्लिश जो है ब्रिटिशर्स इंडिया को प्रेफर करते हैं, और इंडिया से फिर ये क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। कैसे ट्रेड करते हैं, क्या कुछ होता है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, एज द नॉलेज ग्रो ऑफ हाई प्रॉफिट अर्न बाय पोर्चुगीज इन ईस्टर्न ट्रेड, इंग्लिश ट्रेडर टू वांटेड अ शेयर। हाई प्रॉफिट कमा रहे थे तो ये भी चाहते थे कि ये भी प्रॉफिट कमाए। सो 1599 में, आप बोल सकते हो 1600 में, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट कॉलिंग देमसेल्फ द मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है, फॉर्म अ कंपनी। ऑन December 31st 1600, Queen Elizabeth issued a charter with right of exclusive trading to the company name the Governor and Company of Merchants of London trading into the East Indies। तो ये राइट लेके आते हैं, कहाँ से लेकर के आते हैं, ये इंग्लैंड से ही एक राइट लेकर के आते हैं कि वहाँ से कोई दूसरी कंपनी इंडिया में नहीं आएगी। और अगर नहीं आएगी तो मोनोपोली रहेगी कहाँ पे, इंग्लैंड में। और जिसकी वजह से ये अच्छा प्रॉफिट ये कमा सकेंगे। तो अगर कोई दूसरी कंपनी ना आए, इसकी वजह से इन्होंने क्या करते हैं, ये एक चार्टर ले लेते हैं, रानी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि जी ऐसे ऐसे काम है और हमको जो है परमिशन दो कि दूसरी कोई कंपनी जो है वो इंडिया में नहीं आएगी ट्रेड करने के लिए। और वहाँ से इनको परमिशन मिल जाती है और ये इंडिया में आते हैं। अब जैसे आपको पता है कि पहले यहाँ पे कौन थे, डच थे और पोर्चुगीज़ थे। अब अगर उनका कोई कंपटीटर आएगा तो उनको प्रॉब्लम होगी, मेनली पोर्चुगीज़ को। क्यों? क्योंकि डच किसके ऊपर, इंडोनेशिया के ऊपर ये फोकस कर रहे थे। ठीक है, मेन प्रॉब्लम किसको आने वाली थी, मेन प्रॉब्लम आने वाली थी पोर्चुगीज़ को, ओके, पुर्तगालियों को। प्रोग्रेस ऑफ इंग्लिश कंपनी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 1600 में तो चलो इन्होंने अपनी कंपनी तो फॉर्मेशन तो हो गई। अब उसके बाद इनकी कंपनी कैसे प्रोग्रेस पकड़ती है, और उसके बाद फिर ये कैसे इंडिया में अपने पैर जमा पाते हैं। कैप्टन हॉकिंस होते हैं 1609 में जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं। जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं, बोलते हैं कि जी हमको फैक्ट्री जो है वो सेटअप करनी है। बट मिशन टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत डिडंट सक्सीड ड्यू टू ओपोजिशन फ्रॉम पोर्चुगीज़। अब आपको बोला था अगर कोई दूसरा कंपटीटर आएगा तो पहले वाले को दिक्कत होगी। तो पुर्तगाली जो थे इन्होंने इसका विरोध किया, और 1609 में जो कैप्टन हॉकिंस ये परमिशन के लिए आए थे कि वो सूरत में एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उनको वो परमिशन नहीं मिल सकी। उसके बाद 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट क्या करते हैं, अब ये लगातार जो है इंग्लिश फिराक में रहेंगे कि हम कैसे इंडिया में पैर जमा सके। और पैर कौन नहीं जमाने देगा, पोर्चुगीज़। तो होता क्या है 1612 में
जो इंग्लिश हैं उनमें एक कैप्टन होता है जी, कैप्टन थॉमस बेस्ट। ये हरा देता है किसको, पुर्तगालियों को, और जिससे इम्प्रेस होकर के जहांगीर 1613 में परमिशन दे देता है कि आप सूरत में फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो। इंग्लिश इन 1613 टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत अंडर थॉमस एल्डवर्थ, कि आप जो है 1613 में इनको परमिशन मिल जाती है कि आप सूरत में अपनी एक फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो। ओके। इन 1615 Sir Thomas Roy came to an accredited ambassador of James I to the court of Jahangir, staying on there till February 1619। लगभग 2-3 साल जो है ये रहता है यहाँ पे। सर थॉमस रॉय 1615 में आते हैं जी, किसके कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में भी ये क्यों आते हैं, क्योंकि इनको तो एक जो है फैक्ट्री सेटअप करने की 1613 में परमिशन मिल चुकी थी। बट फैक्ट्री परमिशन मिलना एक अलग बात है, उसके साथ में अगर कुछ और दूसरे फ़ायदे मिल जाए तो इनके प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो सकता है, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। तो 1619 तक यहीं पे टिकते हैं और उनसे परमिशन ले लेते हैं जहांगीर से कुछ और फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। कहाँ पे, आगरा में, अहमदाबाद में और बरोच में। अब देखना, अब बात कर रहे हैं हम लगभग 1619-1620 की। तो 1620 तक इनका कहीं ना कहीं एक होल्ड हो चुका था ब्रिटिशर्स का इंडिया में। उसके बाद फिर क्या आता है, एक गोल्डन फरमान आता है जी। ये गोल्डन फरमान इनके लिए वाकई में ही एक गोल्डन था। कैसे था गोल्डन, 1632 में बात है। अब 1632 में सुल्तान है गोलकोंडा के, ये क्या करते हैं, एक फरमान जारी करते हैं, जिस फरमान में क्या बोला जाता है कि आप गोलकोंडा फोर्ट में, जो गोलकोंडा के जो पोर्ट हैं, ठीक है, वहाँ पे आप जो है वो फ्रीली ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप 500 पगोडा जो है वो ईयरली हमको देते हो। अगर आप ईयरली हमको देते हो 500 पगोडा एक वहाँ की एक करेंसी है, तो आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो पोर्ट ऑफ द गोलकोंडा। अगर इनको एक 500 पगोडा देने के बाद पूरे के पूरे साल जो है वो फ्री कर देते हैं पोर्ट यूज़ करने के लिए, तो इनको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से प्रॉफिट होता है। और इसी वजह से क्या बोला जाता है जी, गोल्डन फरमान इसको बोला जाता है। याद रखोगे, किसने दिया था ये, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। कब दिया था, 1632 में। अब 1639 में क्या होता है, 1639 में मसूलीपट्टनम काउंसिल का एक मेंबर होता है। मसूलीपट्टनम काउंसिल का एक मेंबर होता है इंग्लिश। ओके। अब ये क्या करता है जी, ये परमिशन ले लेता है, चंद्रगिरी का जो रूलर होता है उससे परमिशन ले लेता है कि ये फोर्टिफाइड फैक्ट्री जो है वो बना। फोर्टिफाइड फैक्ट्री जैसे ये फैक्ट्री है और इसको चारों तरफ से आप ऐसे फोर्ट बना सकते हो, मतलब उसको किलेबंदी उसकी कर सकते हो। कहाँ पे, मद्रास में। विच लेटर बिकम फोर्ट सेंट जॉर्ज। जो ये फैक्ट्री थी वो बाद में फिर क्या बनती है, फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जो जानी जाती है। अच्छा, अब इसको बनने से होता क्या है, मद्रास में जैसे ही ये फैक्ट्री बनती है, इसके बनने के बाद जो हेडक्वार्टर था इंग्लिश सेटलमेंट का साउथ इंडिया में, वो कहाँ था, पहले मसूलीपट्टनम में था। अब मसूलीपट्टनम से उठ करके वो कहाँ चला जाएगा, मद्रास में चला जाएगा। और मद्रास की इस फैक्ट्री को क्या बोला जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो साउथ इंडिया का इंग्लिश का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया, ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे आ गया, मद्रास में, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये बात आप याद रखोगे। अब बात हम कर रहे हैं 1639 की। इससे पहले हमने गोल्डन फरमान पढ़ा था। गोल्डन फरमान के बाद ये क्या आ गया जी, फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाने की एक परमिशन इनको मिल गई, फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाने की परमिशन मिल गई 1639 के आसपास। अब ये क्या करते हैं, अब इस साइड तो इनका हो चुका है होल्ड, अच्छा ओके, इस साइड भी। अब ये जाते हैं इस साइड, ये क्या है जी, ये है यहाँ बंगाल।
बंगाल के ऊपर जो है ये कैसे जो है अपना वो होल्ड बनाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। शाह सूजा, शाह सूजा कौन है जी? बंगाल के गवर्नर हैं। 1651 की बात है, 1651 की बात है। शाह सूजा कौन है? वहाँ के गवर्नर हैं बंगाल के, ठीक है। ये इंग्लिश को परमिशन दे देते हैं, ये ब्रिटिशर्स को परमिशन दे देते हैं कि अगर आप हमको 3000 रुपये एनुअली चार्ज करोगे तो आप सभी की सभी ड्यूटी से फ्री हो। मतलब अगर आप हमको सिर्फ 3000 रुपये दो, 3000 रुपये के बदले 1 साल आप फ्री हो किसी भी प्रकार की ड्यूटियों से। तो एक बार 3000 रुपये दो, सारा साल जो है वो, उसके बाद ये ट्रेड करते थे। और इस फ्री के चक्कर में बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रेड भी ये करने लगे थे। ओके, और इसी के बाद फिर ये क्या करते हैं जी, बंगाल में भी एक फैक्ट्री बना लेते हैं हुगली में 1651 में ही, ठीक है। उनके फेवर में थे मुगल, शाह सुजन के फेवर में था, तभी तो उनको जो है 3000 रुपये 1 साल की परमिशन दे दी थी। इसी वजह से फिर ये क्या करते हैं, हुगली में फैक्ट्री बना लेते हैं। और दूसरे जगहों पे भी फैक्ट्री बनाई जाती है, जैसे कासिम बाज़ार हो गया, पटना हो गया, राजमहल हो गया। अगर आप अब देखोगे 1651 के बाद इस साइड बंगाल की साइड भी जो है वो होल्ड होना अच्छा शुरू हो गया था, किसका? ब्रिटिशर्स का। इस साइड तो था ही, तो साउथ इंडिया में और बंगाल में इनका अब अच्छा होल्ड है। 1651-52 की बात है ये, ओके, ये बात आप याद रखोगे। तो 1651 में हुगली में जो है फैक्ट्री सेटअप हो जाती है। विलियम हैज द फर्स्ट एजेंट गवर्नर ऑफ कंपनी इन बंगाल अपील्ड टू शाइस्ता खान, शाइस्ता खान से अपील करते हैं कि जी हमको जो है कुछ थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ठीक है, उसको एक बार आप देखो, ओके। और ये बात कब की है? 1682 की। 1651 में ये बंगाल में आए। 1682 1682 में बोला जाता है कि जी हमको प्रॉब्लम आ रही है बंगाल में, हमको जो है वो थोड़ा सा आप छूट दो और ज़्यादा। अब ये सब चीज़ों की जो है वो परमिशन इनको नहीं मिल पाती है, और नहीं मिल सकने की वजह से फिर क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। किस किस के बीच में? इंग्लिश के बीच में और मुगल्स के बीच में। तो ब्रिटिशर्स और मुगल अब आमने सामने होने लगे हैं लगभग 1700 आते आते, 1700 आते आते लगभग इनकी जो है वो थोड़ी सी राइवलरी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। 4 साल बाद 1686 में 1686 हुगली वाज सैक्ड बाय द इंपीरियल मुगल्स इन अक्टूबर, ओके। अक्टूबर 1686, अक्टूबर 1686 में जो मुगल हैं वो हुगली को जो है अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और उसके विद्रोह में, उसके विरोध में जो इंग्लिश हैं अब क्या करेंगे, दोबारा से इनके ऊपर पलटवार करना शुरुआत कर देते हैं। अब ये बात है जी लगभग 1686 की। 1700 पहुँचते पहुँचते इनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ भी जाएंगे। अब इसके बाद कुछ थोड़ा ठीक भी होगा। अब होता क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1686 की। 1662 में एक काम और होता है जी। 1662 में जो पोर्चुगीज़ की प्रिंसेस है कैथरीन, वो उसकी शादी किससे हो जाती है जी? किंग चार्ल्स सेकंड से हो जाती है। और जिसके बाद किंग चार्ल्स को दहेज में क्या गिफ्ट दिया जाता है जी? बॉम्बे गिफ्ट दिया जाता है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो बनी है वो भी एज ए गिफ्ट जो है वो ब्रिटिशर्स को मिल गई। अब जिसकी वजह से जो इनके पाँव मजबूत हो गए, कहाँ पे हो गए जी मजबूत? साउथ इंडिया में, और साथ में मुंबई गुजरात वाले सूरत वाले इलाके में भी, ओके। उसके बाद आप देखोगे लेटर बॉम्बे वाज मेड हेडक्वार्टर बाय शिफ्टिंग द सीट ऑफ द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे इन 1687। इसमें आप देखोगे भी 1687 में जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी है, पश्चिमी प्रेसिडेंसी है, उसका हेडक्वार्टर पहले कहाँ पे था? उसका सूरत में था। और क्या बना दिया जी गया जी? बॉम्बे उसको बना दिया गया 1687 में, ओके, जैसे मद्रास को बनाया गया था।
अब एक एजेंट होते हैं कंपनी के जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक क्या करते हैं, मुगल के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं जी 1690 में। बात हुई थी इससे पहले 1687 की, 1686 की, जब थोड़ी सी जो कन्फ्लिक्ट बढ़े थे ब्रिटिशर्स के और मुगल के। अब 1690 में थोड़े ठीक होंगे, एक ट्रीटी साइन हो जाती है जी जॉब चार्नोक। अब वो सुल्तानती वापिस आते हैं 1690 में और उनको एक परमिशन दे दी जाती है कि आप 3000 रुपये देकर दोबारा से सारी की सारी ड्यूटियों से आप फ्री हो, जो कुछ बकाया था वो ख़त्म करो, 3000 रुपये दो और अपनी जो ट्रेड को जो है वो आप रखो। अब इसके बाद होता क्या है 1698 में, ये बात कब की है जी, ये है जी बात 1690 की। 7-8 साल बाद 1698 में क्या होता है, जो इंग्लिश हैं वो एक और परमिशन जो है वो ले लेते हैं। वो कैसी परमिशन लेते हैं, ये लेते हैं जी परमिशन टू बाय द जमींदारी ऑफ द 3 विलेज ऑफ सुल्तानती, गोविंदपुरा एंड कैलीकट, जो बाद में फिर क्या कोलकाता जो है वो बन जाता, ऑन द पेमेंट ऑफ 1200 रुपये। 1200 रुपये दे करके ये 3 जगहों की, कलकत्ता की, गोविंदपुरा की और सुल्तानती की जो है वो ज़मींदारी ले लेते हैं। जैसे ही ये काम होता है, अब इसके ऊपर प्रॉफिट जो कमाएंगे ये बहुत ज़्यादा होगा। द फोर्टिफाइड सेटलमेंट वॉज नेम फोर्ट विलियम इन द ईयर 1700 when it also became the seat of Eastern Presidency with Sir Charles Eyre as its first president। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखना जो कलकत्ता है वहाँ पे क्या बनाया जाता है जी, फोर्ट विलियम बनाया जाता है, और ये ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का क्या बनाया जाता है जी, फिर हेड क्वार्टर वहाँ पे आप इसको बोल सकते हो। ओके, तो कलकत्ता ईस्टर्न प्रेसिडेंसी की सीट बना दी जाती है, वेस्टर्न की क्या बना दी जाती है जी, बॉम्बे। अब आप ये सब बातें याद रखोगे। ओके, उसके बाद अब हमने बात की है जी 1700 में। 1700 में बात किसकी हुई थी, यहाँ पे कलकत्ता की हुई थी। जो तीनों के तीनों बाद में जो है, जो हमने 3 ये गांव पढ़े हैं, सुल्तानती, गोविंदपुरा और कैलीकट, ये सारे के सारे बाद में क्या बन जाते हैं जी, कलकत्ता ये बन जाते हैं। ठीक है, कैलकटा जो है वो ये तीनों के तीनों विलेज मिला करके कलकत्ता बन जाते हैं। अब फर्रुखसियार का फरमान आता है जी 1715 में। 1715 की बात है, एक और फेवरेबल फरमान आ जाता है जी, कहाँ से, फर्रुखसियार की तरफ से। इसमें क्या था फरमान में, इस फरमान में 3 मुख्य बातें कही गई थी, वो क्या क्या है अब आप हम पढ़ेंगे। बंगाल में कंपनी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एडिशनल कस्टम ड्यूटी एक्सेप्टिंग द एनुअल पेमेंट ऑफ 3000 रुपीज़ एज अ सेटल्ड अर्लियर। ठीक है, अगर आप 3000 रुपये दोगे तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे जो है वो आप फ्री हो जाओगे। द कंपनी वाज परमिटेड टू इशू अ दस्तक या फिर पासेज, जिसको आप बोलते हैं, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करते थे उनके पास के लिए कि इन चीज़ों की हम ट्रांसपोर्टेशन कर सके, उन सभी के लिए कहाँ पे जाते थे, मुगल्स के पास जाते थे। अब ज़रूरत नहीं थी, ये खुद ही पास को जो है वो इशू कर देंगे। अगर इशू करेंगे तो आप सोच सकते हो किस तरीके की चीज़ें जो है ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, किसी भी तरीके की यहाँ से कर सकते थे। उसके बाद फिर क्या आता है जी, द कंपनी वाज परमिटेड टू रेंट मोर लैंड अराउंड कैलकटा। तो एक कलकत्ता के आसपास जैसे इन्होंने 3 जो गांव थे वो रेंट पे लिए थे, ज़मींदारी उनकी इनके पास आ गई थी। ओके, तो इस फरमान में बोल दिया गया कि आप कलकत्ता के आसपास की और जो ज़मीन है वो भी रेंट पे ले सकते हो। रेंट पे इन द सेंस कि आप पे करो, उसके बाद कोई ड्यूटी आपके ऊपर नहीं लगेगी। In Hyderabad, company retained its existing privilege of freedom from duty in trade and had to pay prevailing rent only for Madras। ओके, मद्रास के लिए पे करते थे और जो हैदराबाद था वो इनको ऐसे ही मिल गया। ठीक है, तो आप देखोगे लगभग लगभग सब जगह जो कुछ पैसे देते थे और वहाँ की ड्यूटी से फ्री हो जाते थे।
और उसकी बजाय इनको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता था, कई गुना प्रॉफिट इनको होता था। सूरत में भी एनुअल पेमेंट कितने की हो गई, 10,000 की, और वहाँ से सारी ड्यूटियों से फ्री हो चुके थे। और इनको एक परमिशन और दे दी गई थी, क्या दी गई थी, इट वाज डिक्रीड दैट द coins of the company minted at Bombay were to have currency throughout the मुगल एम्पायर, कि जो कंपनी है जो कॉइन बनाएगी वो जो है पूरे के पूरे मुगल एम्पायर में वो चलेंगे। तो अब इनको करेंसी की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जितनी मर्जी ये बना सकते थे। तो इस तरीके की बहुत सारी जो है वो ड्यूटियों से फ्री हो चुके थे, इनको फरमान मिल चुके थे। तो इस तरीके से ये 1700 तक लगभग 115-120 सालों में इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को अच्छा एस्टेब्लिश यहाँ पे कर चुके थे। उसके बाद जो है वो क्या कुछ कन्फ्लिक्ट आते हैं 1757 में, ओके, प्लासी का युद्ध होता है, वो हम जो हो बाद की बातें हैं। अभी जो है वो कैसे इन्होंने अपने पाँव जमाए इंडिया में, वो इस वीडियो में हमने देखा है, ठीक है। इसमें आप देख भी सकते हो, अगर मैं एक ओवरव्यू लूँ तो 1600 में ये कंपनी आती है, 1609 में विलियम हॉकिन आता है जी, कहाँ पे, जहांगीर के कोर्ट में, कुछ नहीं होता। 1611 में कैप्टन मिडल्टन ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द मुगल गवर्नर ऑफ सूरत टू ट्रेड देयर। उसके बाद 1611 में ट्रेड करने की परमिशन मिलती है, और 1613 में किसकी, एस्टेब्लिश एट सूरत, एक फैक्ट्री आप एस्टेब्लिश कर सकते हो 1613 में। 1615 में पड़ा है, थॉमस रॉय आता है। उसके बाद जो है आगरा में वगैरह वगैरह जो है वो कई जगह पे ये अपनी जो फैक्ट्री है वो सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद 1616 में क्या होता है, कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ इन मसूलीपट्टनम, ओके, मसूलीपट्टनम में भी ये क्या बनाते हैं जी, अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। और उसके बाद जैसे ही इनको मद्रास में एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाने की परमिशन मिलती है, उसको फिर ये शिफ्ट भी वहाँ से हेडक्वार्टर को मसूलीपट्टनम से कर लेते हैं। 1632 में द कंपनी गेट्स गोल्डन फरमान सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से ये एक गोल्डन फरमान भी मिलता है 1632 में। आप याद रखोगे कि कैसे इसको ट्रेड फ्री फिर कर दिया जाता है। 1633 में कंपनी एस्टेब्लिशेस इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन ईस्ट इंडिया इन हरिहरपुर बालासोर उड़ीसा में जो सबसे पहले फैक्ट्री लगाते हैं, किसमें, ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करते हैं, पूर्वी जो इंडिया में है उसमें सबसे पहली फैक्ट्री कब लगती है जी, 1633 में लगती है। किस जगह पे लगती है, हरिहरपुरा, ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। 1639 में कंपनी गेट्स द लीज ऑफ मद्रास फ्रॉम लोकल किंग, मद्रास से इनको मिलता है, मद्रास मिलता है इनको लोकल किंग से लीज पर, ठीक है, कुछ पैसे देते हैं, मद्रास ले लेते हैं 1639 में, और वहाँ पे फिर अपना फोर्ट बनाते हैं। और उसके बाद मसूलीपट्टनम को जो हेड क्वार्टर था, ओके, कहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं जी, मद्रास में शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आगे काम इनका चलता है, ओके। 1651 में हुगली में ट्रेड की परमिशन मिल जाती है बंगाल में। 1662 में क्या होता है, जो चार्ल्स था किसके साथ शादी कर लेता है जी, पोर्चुगीज़ प्रिंसेस कैथरीन के साथ, और जिससे इनको क्या मिलता है जी, बॉम्बे मिल जाता है, ओके। 1667 में औरंगजेब गिव्स इंग्लिश अ फरमान फॉर ट्रेड इन बंगाल। तो इस तरीके से आगे जो इनका काम वो चलता है। और 1717 में जो है फर्रुखसियार इशू अ फरमान कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी गिविंग द कंपनी अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड कंसेशन। इनको बहुत ज़्यादा कंसेशन दिया जाता है, जैसे कि आपने पढ़ा भी है कि ये कॉइन भी मिंट कर सकते थे, पासिस भी दे सकते थे किसी भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से इनको बहुत से कंसेशन मिले, और जिसके बाद इन्होंने अपनी अच्छे से यहाँ पे सेटलमेंट इन्होंने अपनी बनाई थी ब्रिटिशर्स ने, ओके। तो ये था जी हमारी आज की वीडियो, जिसमें पूरा का पूरा बताया गया है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, ओके। थैंक यू।